प्रकाश तो जोर से अपनी बीवी का हाथ पकड़ के आंखें बंद कर लेता है। अश्विनी, अश्विनी मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुना तुमने उनकी आवाज? तभी बाहर कोई आवाज नहीं आती और आसमान एकदम साफ हो जाता है। कुछ देर बाद दो चार लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। लगता है वो भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में चले गए हैं। अब हम सब सुरक्षित हैं। हाँ सुलोचना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो सब लोग जा चुके हैं। भगवान का शुक्र है वो चले गए। अब हम सब राहत की सांस ले सकते हैं। मैं तो बहुत डर गया था। वो सब लोग अपने घर में जा ही रहे होते हैं कि एक साधु बाबा जमीन पर पानी के लिए तड़प रहा होता है। अरे कोई तो मदद करो, कोई तो पानी पिला दो, कहीं मैं बिन पानी के मर न जाऊं। मेरी प्यास बुझाओ, साधु बाबा का दिल न तोड़ो। अरे साधु बाबा, मुझे पानी पिलाना चाहिए। अश्विनी, जल्दी से जल भरकर लेकर आओ। जी। अश्विनी घर के अंदर से जल भरकर लोटा लाती है। प्रकाश जैसे ही उस साधु बाबा को पानी पिलाता है तो भूतिया धूमकेतु बन जाता है और प्रकाश को अपनी शक्तियों में जकड़ लेता है। वो जंजीर से हवा में लटकाता है। मुझे छोड़ो, छोड़ो, मेरे साथ चल किया। अश्विनी, 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 अपना ख्याल रखना। अब शायद मैं वापस लौट ना पाऊं। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मेरे पति को, छोड़ो। लाका 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 लाका, आज तो हमारे छलावे में फंस गए। अब हम तुम्हारे पति को हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जा रहे हैं। अरे कोई रोको, कोई तो बचाओ प्रकाश को। वो चुड़ैल उसे भी अपनी दुनिया में ले जा रहे हैं। और बहुत देर हो जाती है। भूत और चुड़ैल प्रकाश को अपनी दुनिया में ले जाते हैं, जहां उसके प्रवेश करते ही भूत और चुड़ैल की दुनिया में खून की बारिश होने लगती है। सारे कमजोर भूत और चुड़ैल खुशी के मारे खड़े हो उठते हैं और नाचने लगते हैं। ओए होए, बल्ले बल्ले, ओहो, खून की होली तो सुना था, अब खून की बारिश को भी देख लेते हैं। आओ यारो, भांगड़ा करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये खून की बारिश, ये बारिश का खून। ये खून की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश खून की बारिश, वो पूरी तुझी से मेरी खूनी बारिश। लाका 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 लाका, ये खून की बारिश, नाचो रे नाचो। वाह, मुझे तो बड़ा शक्तिशाली महसूस हो रहा है। आखिर ये खून की बारिश हमें और शक्तिशाली जो बना रही है। अब हमें खून की बारिश की तड़प भी नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया धूमकेतु, बहुत बढ़िया। अगर तुम साधु न बनते तो ये प्रकाश हमारे जाल में नहीं फंस पाता और न ही हम खून की बारिश देख पाते। छोड़ो, छोड़ो, मुझे परेशान मत करो। मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है। जाने दो मुझे। क्यों तुम हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं? तुझे दिखाई नहीं देता? ताकि हम शक्तिशाली हो जाएं। हमारा अधिकार है अपने भूत और चुड़ैल की दुनिया में शक्तिशाली बनने का। फिर सारे भूत और चुड़ैल प्रकाश को खूनी बारिश में छोड़ देते हैं, जिसमें वो तड़प तड़प कर मर जाता है। ऐसे वो भूत और चुड़ैल पिछले 1 साल से हीराकुंड के गांव के लोगों को छलावे में फंसाकर बार बार अपनी दुनिया में लाते हैं। उनके आने पर उनकी दुनिया में खून की बारिश होती है, जिसमें वो भूत और चुड़ैल और शक्तिशाली बन जाते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है। कोई भी उन भूत चुड़ैलों को रोक नहीं पाता। प्रकाश के बाद भी वो भूत और चुड़ैल कई लोगों को उठा ले जाते हैं, जिससे उनके परिवार वाले बहुत रोते हैं। और आखिर भूत और चुड़ैल क्यों शक्तिशाली होना चाहते थे, कि उन्हें खून की बारिश की जरूरत पड़ती थी? ये जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। वहीं इंसानी दुनिया में अश्विनी। प्रकाश जी को ले गए वो भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में। अब वो मेरे पास कभी लौट कर नहीं आएंगे। कितने सारे लोग वो यहाँ से ले जा चुके और कोई वापस नहीं आया। मैं तो अकेली हो गई। बिटिया, संभाल अपने आप को। एक बार जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। माँ जी, ऐसा कब तक होगा? क्या कोई इन भूत और चुड़ैल को नहीं रोकेगा? हम इसी तरह से अपने गांव वालों को खोते रहेंगे। मेरी बेटी के पिता भी चले गए। मैं उसे अकेले कैसे संभालती हूँ, मैं ही जानती हूँ। बेचारी अश्विनी बहन पर तो कोई सहारा ही नहीं है। अरे मैं हूं ना, मैं उन भूत चुड़ैलों की दुनिया में जाकर उन लोगों को रोकूंगा। बस बहुत हो गया। अब अपने गांव पर किसी पर भी आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन मैं कैसे मदद करूं? बेटा, हमारे गांव के दूसरे गांव में बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक बाबा हैं। वो जरूर कुछ बता सकते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से भूतों के बारे में। ठीक है, तो आज ही मैं उनके पास निकलता हूँ। गौतम अपनी दादी का आशीर्वाद लेकर दूसरे गांव में जाता है और उन सिद्ध तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है
उसके बोलने से पहले ही तांत्रिक बाबा कह देते हैं, मैं जानता हूँ तुम मेरे पास क्यों आए हो। भूत और चुड़ैल की खूनी बारिश से सामना करना है, उन्हें रोकना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें भूत और चुड़ैल की दुनिया में जाना होगा। और जब वो लेने आएंगे ऐसा तभी हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास सिर्फ अमावस की रात का यानी कि कल का समय है। तुम्हें उनकी दुनिया में जाकर एक मंदिर को ढूंढना है जहां उनकी एक पुस्तक है। उस पुस्तक में ही उस खूनी बारिश और भूत और चुड़ैलों के बारे में तुम्हें मिलेगा। इसके बाद ही तुम उनका अंत कर पाओगे या खूनी बारिश रोक पाओगे। सुरक्षा के लिए ये गंगा जल ले जाओ। इस गंगा जल से तुम प्रत्यक्ष वार नहीं कर सकते, याद रहे। जी बाबा। गौतम उस गंगा जल को अपनी जेब में रख गांव में आता है। कुछ देर बाद फिर से मौसम बिगड़ने लगता है और एक भूत और चुड़ैल धरती पर उतरते हैं। गौतम जानबूझकर उनके सामने जाता है और भूत चुड़ैल की दुनिया में जाते हैं। फिर से खून की बारिश होने लगती है जिससे वो सब नाचने गाने लगते हैं। यही मौका सही है, मुझे यहाँ से जाना होगा। अच्छा हुआ इन्होंने मुझे प्रकाश की तरह नहीं बांधा। गौतम दबे पांव वहां से निकल जाता है और उनकी दुनिया में खून की बारिश से बचते हुए एक अजीब से काले मंदिर, काले झंडे तक पहुंच जाता है। अपनी दुनिया में कभी नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनकी आत्माएं रिहा हो जाएंगी। अमावस की रात 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। हाँ, मुझे जल्दी से सब करना होगा। गौतम अपने कदम से गिन गिन कर एक एक कदम चलाता है और 100 कदम की दूरी को पार कर लेता है। फिर भी उसे अपने आसपास कहीं भी वो चमकता रंग बिरंगा फूल नहीं दिखता। लेकिन तभी एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। कहाँ गया वो फूल? गौतम जैसे ही अपनी नजरें पीछे करता है तो वो रंग बिरंगा चमकता हुआ फूल दिख जाता है जिसे वो तोड़ लेता है। आखिर मुझे ये फूल मिल ही गया। अब जल्दी से इसे जला देता हूँ, लेकिन जलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? यहाँ तक आना सबके लिए मुश्किल है। अब ये आ ही गया है तो इसे मार डालते हैं, वरना ये हमसे हमारे खून की बारिश छीन लेगा। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भूत और चुड़ैल उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से वो फूल छूट जाता है। हे भगवान, मेरी मदद करो, कैसे चलाऊं इस फूल को? हाँ, तांत्रिक बाबा ने कहा था प्रत्यक्ष रूप से नहीं इस्तेमाल होगा। मतलब वो मुझे ये समझाना चाहते थे कि इस गंगा जल से वो फूल भस्म हो जाएगा। धूमकेतु, मार डालो इसे। अब तो गया, लका 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 लका। धूमकेतु तलवार से गौतम की गर्दन काटने ही वाला होता है कि वो एक गंगा जल की घूंट पीकर धूमकेतु के ऊपर थूक देता है, जिससे धूमकेतु का मुंह जलने लगता है और फिर बचे हुए गंगा जल को उस फूल पर डाल देता है, जिससे सारे भूत और चुड़ैल की आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में साधारण से भूत और चुड़ैल बनकर रह जाते हैं। मैंने कर दिखाया। अब तुम लोग फिर कभी हम इंसान की दुनिया में आकर हमसे खून की बारिश नहीं करवा पाओगे। अच्छा, सच बता दो, तुम्हें खून की बारिश की जरूरत क्यों पड़ती थी उस फूल पर? अब सब खत्म हो चुका है तो सुन लो। हम भूत और चुड़ैलों ने अपनी दुनिया बनाई थी। उसे दुनिया को बरकरार रखने के लिए खून की बारिश चाहिए थी, जिसे हमने अपनी आत्माओं को फूल में कैद कर दिया था। लेकिन अब तुमने हमें आजाद कर दिया है तो तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो। राका के कहते ही एक तेज रोशनी आती है जिसमें गौतम चला जाता है और अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। शुक्र है मैं अपनी इंसानी दुनिया में वापस लौट आया। दोस्तों, मैंने तो अपने गांव को बचा लिया और अब वो भूत और चुड़ैल भी कभी यहाँ नहीं आ पाएंगे। आपको हमारी इंसानी और भूत की दुनिया में से कौन सी दुनिया अच्छी लगी? देखा, हम भूत चुड़ैलों से पंगा लेने का नतीजा। हाँ, ये गौतम चालाकी करके हमसे हमारे चलावे से बच गया, लेकिन सब नहीं बच सकते। अगला नंबर आपका है।